भारत के पश्चिमी छोर पर एक विशाल भूभाग में फैला हुआ है थार रेगिस्तान। यह सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। सिर्फ रेत का समंदर नहीं, बल्कि जीवन की अनोखी प्रयोगशाला है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति ने अपने सबसे अनूठे प्रयोग किए हैं, जहां जीवन की संभावनाएं सीमित होने के बावजूद जीव जंतुओं और वनस्पतियों ने अद्भुत अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया है। यहां हर सुबह रेत के टीले सोने से चमकते हैं, मानो प्रकृति ने खुद उन्हें सुनहरी चादर से ढक दिया हो। सूर्य की पहली किरणें जब इन टीलों पर पड़ती हैं, तो एक अद्भुत दृश्य बनता है जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। और रातें तारों से जगमगाती हैं। प्रदूषण से दूर खुले आसमान के नीचे तारों का ऐसा नजारा शायद ही कहीं और देखने को मिले। ऐसा लगता है मानो आकाश गंगा खुद धरती पर उतर आई हो। पहली नजर में यह जगह वीरान लगती है, एक ऐसा निर्जन प्रदेश जहां जीवन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन यहां जीवन की एक अनोखी धुन है, एक रहस्यमय संगीत जो हर पल बजता रहता है। उन लोगों के लिए जो इसे सुनने के लिए तैयार हैं, उन जीव जंतुओं की जिन्होंने इस कठोर धरती को अपना घर बनाया है। उन्होंने न केवल यहां जीवित रहना सीखा है, बल्कि वे यहां फल फूल भी रहे हैं अपनी अनूठी जीवन शैली के साथ। थार का बड़ा हिस्सा राजस्थान, जो अपनी रंगीन संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, में फैला हुआ है। गुजरात अपनी व्यापारिक भावना और जीवंत त्योहारों के साथ इस रेगिस्तान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरियाणा और पंजाब तक फैला है। यह रेगिस्तान इन राज्यों की जलवायु और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। यहाँ दिन में तापमान आसमान छूता है, गर्मी असहनीय हो जाती है और हर कोई छाया की तलाश में रहता है। रातें ठंडी हो जाती हैं, तापमान में भारी गिरावट आती है और गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होती है। और पानी किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ पानी की हर बूंद कीमती है और लोग इसे सहेजने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। रेत के ऊंचे नीचे टीले, जिन्हें धोरे कहते हैं, थार रेगिस्तान की पहचान है। हवा के साथ बदलते रहते हैं। ये टीले कभी यहां होते हैं तो कभी वहां, मानो वे हवा के साथ नृत्य कर रहे हों। इस बदलते माहौल में भी जीवन ने पनपने के रास्ते खोज लिए हैं। यह एक अद्भुत मिसाल है कि कैसे जीव जंतु और वनस्पतियां विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। यहाँ की वनस्पति, कंटीली झाड़ियां जो अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेती हैं ताकि पानी की कमी से बच सकें। खेजड़ी के पेड़ जो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष माने जाते हैं और जिनकी पत्तियां, फल और छाल सब कुछ उपयोगी है। कैक्टस कम पानी में जीना जानती है। ये पौधे पानी को अपने तनों में जमा करके रखते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। उनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं। यह सब पानी को बचाने और जीवित रहने की रणनीति है। थार का हर कोना धैर्य, सहनशीलता और अनुकूलन की कहानी कहता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ऊंट यहाँ का प्रतीक है, रेगिस्तान का जहाज जो बिना पानी के कई दिनों तक चल सकता है। लेकिन असली नायक वे गुमनाम जीव हैं जो रेत में छिपे रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं, जो हर दिन जीवन की जंग जीतते हैं। वे अपनी अद्भुत क्षमताओं के साथ इस कठोर वातावरण में भी जीवित रहते हैं। हमारी यात्रा उन्हीं नायकों की दुनिया में है। हम आपको थार रेगिस्तान के उन रहस्यों से परिचित कराएंगे जो शायद ही कभी देखे या सुने जाते हैं। थार की रेत के नीचे और झाड़ियों के बीच एक अलग ही तरह का जीवन धड़कता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन अपने आप में एक चुनौती है और यहां रहने वाले जीव अद्भुत अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। एक हलचल भरी दुनिया छिपी है। यह एक ऐसा संसार है जो दिन के प्रचंड गर्मी से बचने के लिए भूमिगत हो जाता है और रात की ठंडक में जीवन की तलाश में निकलता है। यहां ऐसे जीव हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। ये थार के अनमोल रत्न हैं जो इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सबसे प्रसिद्ध है चिंकारा, भारतीय गजेल। अपनी सुंदरता और अनुकूलन क्षमता के लिए जाना जाने वाला यह जीव थार रेगिस्तान का प्रतीक है। यह कम पानी में जी सकता है, जो इसे रेगिस्तान के कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन प्रदान करता है और अपनी जरूरत पौधों की पत्तियों व ओस से पूरी कर लेता है। यह एक कुशल जल संग्राहक है जो रेगिस्तान में जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। डेजर्ट कैट यानी रेगिस्तानी बिल्ली, एक रहस्यमय शिकारी जो रेत के टीलों में छिपकर रहता है। के पैरों के गद्दे मोटे और बालदार होते हैं जो इसे गर्म रेत पर चलने
और ठंडी रातों में गर्मी बनाए रखने में मदद करते हैं, जो इसे गर्म रेत और ठंडी जमीन से बचाते हैं। यह अनुकूलन रेगिस्तानी बिल्ली को अपने कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसका रंग इसे रेत में छिपने में मदद करता है, जिससे यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ पाती है और शिकारियों से बच पाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया के सबसे दुर्लभ और भारी पक्षियों में से एक। यह शानदार पक्षी थार रेगिस्तान का एक प्रतिष्ठित निवासी है। थार का गौरव है, लेकिन अब विलुप्ति के कगार पर है। हमें इसे बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। सांपों, छिपकलियों और कीड़ों की अनगिनत प्रजातियां भी यहाँ हैं। ये छोटे जीव थार के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड यानी सांडा एक शाकाहारी छिपकली जो रेगिस्तान की गर्मी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। अपनी कंटीली पूंछ से शिकारियों से बचती है। यह पूंछ न केवल रक्षात्मक हथियार है, बल्कि संचार का भी एक माध्यम है। सॉ-स्केल्ड वाइपर जैसे जहरीले सांप थार के रेगिस्तान में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। रेत में छिपकर शिकार का इंतजार करते हैं। इनका छलावरण इतना प्रभावी होता है कि इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। ये सभी जीव थार की खाद्य श्रृंखला और संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। इनकी उपस्थिति रेगिस्तान के स्वास्थ्य और स्थिरता का संकेत है। थार एक ऐसा रेगिस्तान जो अपनी भीषण गर्मी और सूखे के लिए जाना जाता है। यहाँ जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। भीषण गर्मी और पानी की कमी से जूझना यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। तापमान दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और महीनों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। लेकिन प्रकृति अद्भुत है। यहाँ के जानवरों ने अपने शरीर को इस माहौल के लिए ढाल लिया है। उन्होंने जीवित रहने के लिए अविश्वसनीय क्षमताएं विकसित की हैं। ऊंट के चौड़े पैर उसे रेत में धंसने से बचाते हैं, जिससे वह आसानी से चल पाता है। लंबी पलकें उसकी आंखों को रेत के तूफान से बचाती हैं और कूबड़ उसे रेत और पानी की कमी से बचाते हैं। कूबड़ में वसा जमा होती है, जो जरूरत पड़ने पर ऊर्जा और पानी में बदल जाती है। रेगिस्तानी लोमड़ी के बड़े कान न केवल उसे सुनने में मदद करते हैं, उसके शरीर को ठंडा रखते हैं। कानों की बड़ी सतह से गर्मी बाहर निकलती है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, और हल्का रंग उसे छुपने में मदद करता है। रेत के रंग में घुल मिल जाने से वह शिकारियों से बच पाता है और शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। कई जीव दिन की गर्मी से बचने के लिए रात में सक्रिय होते हैं। इन्हें निशाचर कहते हैं। रात में तापमान कम हो जाता है, जिससे उनके लिए शिकार करना और घूमना आसान हो जाता है। वे अपने बिलों में दिन बिताते हैं, जहां तापमान बाहर की तुलना में काफी कम होता है, और रात में बाहर आते हैं, जब शिकार करने का सबसे अच्छा समय होता है। उनके बिल जमीन के नीचे स्थिर तापमान बनाए रखते हैं, जो उन्हें अत्यधिक गर्मी और ठंड से बचाता है, जिससे वे गर्मी और सर्दी दोनों से बचते हैं। यह एक प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग की तरह काम करता है। कई जानवर अपनी पानी की जरूरत भोजन या ओस से पूरी कर लेते हैं। कुछ कीड़े और पौधे पानी का अच्छा स्रोत होते हैं। उनके गुर्दे बहुत कम पानी में काम करते हैं, जिससे वे शरीर में पानी को बचाकर रख पाते हैं। यह अनुकूलन ही उन्हें इस शुष्क भूमि पर जीवन जीने की शक्ति देता है। थार रेगिस्तान के जानवर हमें सिखाते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहा जा सकता है। थार में हर दिन अस्तित्व की जंग है। यहाँ के जानवरों ने अपने व्यवहार को भी माहौल के अनुसार ढाला है। सॉ-स्केल्ड वाइपर रेत में छिपकर घंटों शिकार का इंतजार करता है और बिजली सी फुर्ती से हमला करता है। चिंकारा शिकारी से बचने के लिए झिकझक दौड़ता है और उसकी सुनने सूंघने की शक्ति तेज होती है। ब्लैकबक जैसे जानवर झुंड में रहते हैं। एक खतरा भांपता है तो पूरे झुंड को सतर्क कर देता है। रेगिस्तानी टिड्डे और कई कीड़े अपने रंग से वातावरण में घुल मिल जाते हैं, जिससे शिकारियों से बचते हैं। डेजर्ट मॉनिटर लिजर्ड भी अपने रंग से छुपकर शिकार करती है। यह व्यवहार और अनुकूलन ही थार के जीवन को विविध और रोमांचक बनाता है। थार का मौसम यहाँ के जीवों को अनुशासन और सहनशीलता सिखाता है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और गर्म हवा की लू चलती है। इस समय जानवर अपने बिलों या छाया में शरण लेते हैं और सूरज के ढलने का इंतजार करते हैं। सर्दियों की रातें बेहद ठंडी होती हैं। तापमान शून्य के करीब पहुंच जाता है। रेत अपनी सारी गर्मी खो देती है। मानसून का मौसम थोड़ी सी बारिश के साथ जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। मेंढक, कीड़े और पक्षी सक्रिय हो जाते हैं। यह समय प्रजनन और बच्चों को पालने के लिए सबसे अच्छा होता है। कभी कभी रेत के तूफान, आंधी
दिन में ही अंधेरा कर देते हैं और पूरा परिदृश्य बदल देते हैं। यही कठोर मौसम थार के जीवों को मजबूत और लचीला बनाता है। थार की गुमनाम नायकों में से एक है भारतीय रेगिस्तानी लोमड़ी। इसका हल्का पीला भूरा फर इसे रेत में छुपने में मदद करता है। इसके बड़े बड़े कान सुनने की क्षमता बढ़ाते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। यह सर्वाहारी है, चूहे, छिपकलियां, कीड़े, फल सब कुछ खा लेती है। यही लचीलापन इसे जीवित रखता है। यह आमतौर पर रात में शिकार करती है और रेत के नीचे की हलचल भी सुन सकती है। रेगिस्तानी लोमड़ी जमीन के नीचे जटिल बिल बनाती है जो उसे गर्मी, ठंड और शिकारियों से बचाता है। नर मादा दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं और उन्हें शिकार करना सिखाते हैं। यह छोटा जीव अनुकूलन और परिवार के महत्व की मिसाल है, थार के संतुलन का गुमनाम रक्षक। थार में हर जीव और पौधा एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ की खाद्य श्रृंखला पौधों से शुरू होती है। शाकाहारी जीव जैसे चिंकारा, ब्लैक बक, सांडा छिपकली इन पौधों से ऊर्जा पाते हैं। मांसाहारी जीव रेगिस्तानी बिल्ली, लोमड़ी, सांप इन शाकाहारियों का शिकार करते हैं। बाज, चील जैसे शिकारी पक्षी छोटे जानवरों पर नजर रखते हैं। अपघटक, बैक्टीरिया, कवक मृत जीवों को विघटित कर पोषक तत्व मिट्टी में लौटाते हैं। कई जीव एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जानवर बीज फैलाते हैं, पक्षी बड़े जानवरों की पीठ से कीड़े खाते हैं। ये जटिल संबंध ही थार के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाता है। थार का रेगिस्तान अब मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। खेती और बस्तियों के विस्तार से कई जानवरों के आवास नष्ट हो रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे पक्षी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उनकी आबादी खतरनाक स्तर तक कम हो गई है। अवैध शिकार भी चिंकारा, ब्लैकबक और सांडा जैसी प्रजातियों के लिए बड़ा खतरा है। बिजली की ऊंची तारें बड़े पक्षियों के लिए जानलेवा हैं और सड़कों नहरों ने जानवरों के रास्ते काट दिए हैं। इससे प्रजातियां छोटे छोटे समूहों में बंट जाती हैं, जिससे प्रजनन और विविधता घटती है। संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और प्रजनन कार्यक्रम चल रहे हैं। स्थानीय समुदायों को जागरूक करना और थार के भविष्य को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। थार और उसके जीव हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और दृढ़ता से जिया जा सकता है। यहाँ हर बूंद पानी और भोजन का हर टुकड़ा कीमती है। यह संसाधनों का सम्मान करना सिखाता है। ऊंट का कूबड़ या लोमड़ी के कान, हर अनुकूलन हमें लचीला और रचनात्मक बनना सिखाता है। थार का पारिस्थितिकी तंत्र सह अस्तित्व और निर्भरता का पाठ पढ़ाता है। कोई भी जीव अकेला नहीं है। समाज की तरह यहाँ भी हर प्रजाति का योगदान जरूरी है। रेगिस्तान की धीमी गति और धैर्य हमें रुकने और प्रकृति की लय के साथ चलना सिखाता है। थार सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है, संतुलन, धैर्य और अनुकूलन का।